बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, अरबों करबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी मेरी सारी उम्मत के मुसलमानों की आमीन। मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, आज की इस ख़ास वीडियो में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम असहाब एका के हवाले से आपको बताएंगे कि यह कौम किस दरख्त की पूजा करती थी और उन पर कौन सा अजाब आया। और आप ये भी जानेंगे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी इबरत का निशान क्यों बनी। और शैतान लाकीस के हवाले से भी आप जानेंगे कि जिस बदबख्त ने कौम लूत की औरतों को हम जिन्स परस्ती सिखाई थी। तो चलिए बिला ताख़ीर इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, असहाब ईका के हवाले से भी यही बात करते हैं। कौम शुएब को असहाब ईका भी कहा जाता है। उससे शुएब अलैहिस्सलाम की कौम और बस्ती मदीन के अतराफ़ के बाशिंदे मुराद हैं। और कहा जाता है कि एका के मानी घना दरख्त हैं, और ऐसा एक दरख्त मदीन के नवाही आबादी में था जिसकी पूजा पाठ होती थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का दायरा नबूवत और हदूद दावत व तबलीग मदीन से लेकर उसके नवाही आबादी तक था। जहाँ एक दरख्त की पूजा होती थी, वहाँ के रहने वालों को असहाबुल एका कहा गया। इस लिहाज से असहाबुल एका और अहले मदीन के पैगम्बर एक ही यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे, और ये एक ही पैगम्बर की उम्मत थी। दोस्तों, सबसे पहले हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब की वजह बताते हैं, जो कि इंतहाई इबरतनाक है। दोस्तों, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, जैसा कि फलदार बागात से सब्ज़ व शादाब खेत, माल व दौलत की कसरत और जिस्मानी हुस्न व जमाल। लेकिन उस कौम ने उन नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होने की बजाय सरकशी का रास्ता इख्तियार किया। इस बात को अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इन अल्फाज से बयान किया है, और हमने कबीला मदीन की तरफ उसके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगो, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी ना किया करो। मैं देख रहा हूँ कि तुम खुशहाल हो, यानी खुदा ने तुम्हें बहुत कुछ दे रखा है, बस कुफरान नेमत से बचो। मैं डरता हूँ कि तुम पर अजाब का ऐसा दिन ना आ जाए जो सब पर छा जाएगा। और ऐ मेरी कौम के लोगों, नाप तोल इंसाफ के साथ पूरा पूरा किया करो। लोगों को उनकी चीज़ें उनके हक से कम ना दो। मुल्क में फसाद फैलाते ना फिरो। अगर तुम मेरा कहा मानो तो जो कुछ अल्लाह का दिया कारोबार में बच रहे। चलिए नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी उस नाफरमान कौम में अल्लाह ताला की वहदानियत की तबलीग कब और कैसे शुरू की, और फिर उस नाफरमान कौम ने अपने मोहसिन के साथ कितना बुरा सलूक किया। दोस्तों, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम में मबूस हुए तो उन्होंने देखा कि खुदा की नाफरमानी और मासियत का इर्तिकाब सिर्फ अफराद व अहाद ही में नहीं पाया जाता, बल्कि सारी कौम गर्दाब हिलाकत में मुब्तला है और अपनी बदअमालियों में इस कदर सरमस्त व सरशार है कि एक लम्हे के लिए भी उनको ये एहसास नहीं होता कि ये जो कुछ हो रहा है मासियत और गुनाह है, बल्कि वो अपने इन अमाल को बायसे फ़ख्र समझते हैं। उनकी बहुत सी बद अखलाकियों और नाफरमानियों से कता नज़र जिन कभी अमूर ने खसूसियत के साथ उनमें रिवाज पा लिया था, वो ये थे बुत परस्ती और मुशरिकाना रसूम अकायद, ख़रीदो फ़रोख्त में पूरा लेना और कम तोलना, यानी दूसरों को उसके हक़ से कम देना और अपने लिए हक़ के मुताबिक लेना, बल्कि उससे ज़्यादा। तमाम मामलात में खोट और डाका जनी कौमों के आम रिवाज के मुताबिक। दरअसल उनकी रफ़ाहियत, खुश ऐशी, दौलत व सरवत की फरावानी, ज़मीन और बागों की ज़रखेज़ी और शादाबी ने उनको इस कदर मगरूर बना दिया था कि उन तमाम अमूर को अपनी ज़ाती मिरास और अपना ख़ानदानी हुनर समझ बैठे थे। और एक साहत के लिए भी उनके दिल में ख़तरा नहीं गुजरता था कि सब कुछ खुदा ताला की अता व बख्शिश है, कि शुक्रगुजार होते और सरकुशी से बाज रहते। गर्ज उनकी फारगुल बाली ने उनमें तरह तरह की बद अखलाकियाँ और किस्म किस्म के अयूब पैदा कर दिए थे। आखिर गैरत हक हरकत में आई और सुन्नतुल्लाह के मुताबिक उनको राह हक दिखाने, फसक व फजूर से बचाने और अमीन व मुत्तकी और बाखलाक बनाने के लिए उन्हीं में से एक हस्ती को चुन लिया और शर्फ़ नबूवत और रिसालत से नवाज कर उसको दावत इस्लाम और पैगाम हक का इमाम बनाया। ये हस्ती हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़ात गरामी थी। खुदा की तौहीद और शिर्क से बेजारी का एतकाद तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीम के मुश्तरक बुनियाद और असल है, जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के हिस्से में भी आई थी। मगर कौम की मखसूस बद अखलाकियों पर तवज्जो दिलाने और उनको राह रास्त पर लाने के लिए उन्होंने इस कानून को भी अहमियत दी कि ख़रीदो फ़रोख्त के मामले में ये हमेशा पेश नज़र रहना चाहिए कि जो जिसका हक़ है वो पूरा पूरा उसको मिले। कि दुनियावी मामलात में यही एक ऐसी बुनियाद है जो मुतज़लज़ल हो जाने के बाद हर किस्म के जुल्म, फसक व फजूर और मौलिक ख़राबियों और बद अखलाकियों का बाइस बनती है। अलहासिल हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम की बदआमालियों को देखकर
सख्त दुख महसूस किया और रुश्द व हिदायत की तालीम देते हुए कौम को उन्हीं असूल की तरफ बुलाया जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की दावत और इरशाद का खुलासा है। उन्होंने फरमाया, ए कौम, एक खुदा की इबादत कर, इसके अलावा कोई परस्तिश के काबिल नहीं, और ख़रीदो फ़रोख्त में नाप तोल को पूरा रख और लोगों के साथ मामलात में खोट न कर। कल तक मुमकिन है कि तुझको उन बद अखलाकियों की बुराइयों का हाल मालूम ना हुआ हो, मगर आज तेरे पास खुदा की हुज्जत, निशानी और बुरहान आ चुका। अब जहल व नादानी अफ़्व दरगुजर के काबिल नहीं है। हक़ को कबूल कर और बातिल से बाज आ कि यही कामरानी और कामयाबी की राह है, और खुदा की ज़मीन में फितना और फसाद ना कर जबकि अल्लाह ताला ने इसकी सलाह खैर के तमाम सामान मुहैया कर दिए। अगर तुझ में ईमान और यकीन की सदाकत मौजूद है तो समझ के यही फलाह बहबूद की राह है, और देख, ऐसा न कर के दावत हक़ की राह को रोकने और लोगों को लूटने के लिए हर राह पर जा बैठे, और जो आदमी भी ईमान लाए उसको खुदा की राह इख्तियार करने पर धमकियाँ देने लगे और उसमें कजरवी पैदा करने के दरपे हो जाए। ए अफराद कौम, उस वक्त को याद करो और खुदा का एहसान मानो कि तुम बहुत थोड़े थे, फिर उसने अमन व आफ़ियत देकर तुम्हारी तादाद को बेशस बेश बढ़ा दिया। ए मेरी कौम, ज़रा इस पर भी गौर करो कि जिन लोगों ने खुदा की ज़मीन पर फसाद फैलाने का शेवा अख्तियार किया था उनका अंजाम किस कदर इबरतनाक हुआ। और अगर तुम में से एक जमात मुझ पर ईमान ले आई और एक जमात ईमान नहीं लाई तो सिर्फ इतनी ही बात पर मामला ख़त्म हो जाने वाला नहीं, बल्कि सब्र के साथ इंतज़ार कर ताकि अल्लाह ताला हमारे दरमियान आखिरी फ़ैसला कर दे, और वही बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बड़े फसी व बलीग मुकर्रर थे। शीरीं कलामी, हुस्न ख़ताबत, तर्ज़ बयान और तलाक़त लिसानी में बहुत नुमाया इम्तियाज़ रखते थे। इसीलिए मुफस्सिरीन उनको ख़तीबुल अंबिया के लक़ब से याद करते हैं। बस उन्होंने नर्म व गर्म हर तरीके से कौम को रिश्ते व हिदायत के ये कलमात इरशाद फरमाए, मगर उस बदबख्त कौम पर मतलब कोई असर ना हुआ, और चंद ज़ईफ़ और कमज़ोर हस्तियों के अलावा किसी ने पैगाम हक़ पर कान न धरा। वो ख़ुद भी इसी तरह बद अमाल रहे और दूसरों की राह भी मारते रहे। वो रास्तों में बैठ जाते और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आने जाने वालों को कबूल हक़ से रोकते, और अगर मौका लग जाता तो लोगों को लूट लेते, और अगर उस पर भी कोई खुशकिस्मत हक़ को लब्बैक कह देता तो उसको डराते, धमकाते और तरह तरह से कजरवी पर आमादा करते। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत हक़ का सिलसिला बराबर जारी रहा। तो उनमें से सरबरावरदा अशख़ास ने कि जिनको अपनी शौकत व ताकत पर गरूर था, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कहा, ए शुएब, दो बातों में से एक बात ज़रूर होकर रहेगी, या हम तुझको और तुझ पर ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या तुमको मजबूर करेंगे कि फिर हमारे दीन में वापस आ जाओ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हम तुम्हारे दीन को गलत और बातिल समझते हो तब भी ज़बरदस्ती मान लें, ये तो बड़ा जुल्म है, और जबकि हमको खुदाए ताला ने तुम्हारे इस दीन से निजात दे दी तो फिर हम उसकी तरफ लौट जाएं, तो इसका मतलब तो ये होगा कि हमने झूठ बोलकर खुदाए ताला पर बहतान बांधा। ये नामुमकिन है। हाँ, अगर अल्लाह की, जो कि हमारा परवरदिगार है, यही मर्ज़ी हो तो वो जो चाहेगा करेगा। हमारे रब का इल्म तमाम अशिया पर छाया हुआ है, हमारा तो सिर्फ उसी पर भरोसा है। ए परवरदिगार, तू हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक़ और सच्चाई के साथ फ़ैसला कर दे, तू ही बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। कौम के सरदारों ने जब शुएब अलैहिस्सलाम का अज़्म व इस्तक़लाल देखा तो उनसे रूए सुखन फेर कर अपनी कौम के लोगों से कहने लगे, ख़बरदार, अगर तुमने शुएब अलैहिस्सलाम का कहना माना तो तुम हलाक व बर्बाद हो जाओगे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, देखो, खुदाए ताला ने मुझको इसलिए भेजा है कि मैं मकदूर भर तुम्हारी इस्लाह की सही करूँ, और मैं जो कुछ कहता हूँ उसकी सदाकत और सच्चाई के लिए खुदा की हुज्जत और दलील और निशानी भी पेश कर रहा हूँ। मगर अफसोस कि तुम इस वाज़े हुज्जत को देख कर भी सरकशी और नाफरमानी पर कायम हो, और मुखालफत का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो तुमसे छूटा हुआ हो। फिर मैं तुमसे अपनी इस रुश्द व हिदायत के बदले में कोई उजरत भी नहीं मांगता और ना कोई दुनियावी नफ़े का तालिब हूँ। मेरा अजर तो अल्लाह के पास है, और अगर तुम अब भी ना मानोगे तो मुझे डर है कि कहीं खुदा का अजाब तुमको हलाक व बर्बाद न कर डाले। उसका फ़ैसला अटल है और किसी की मजाल नहीं कि उसको रद्द कर दे। नाज़रीन, इस पर कौम के सरदार तेवरी चढ़ाकर बोले, शुएब, क्या तेरी नमाज हमसे ये चाहती है कि हम अपने बाप दादा के देवताओं को पूजना छोड़ दें और हमको अपने मालो दौलत में इख्तियार ना रहे कि जिस तरह चाहे मामला करें? अगर हम कम तोलना छोड़ देंगे, लोगों के कारोबार में खोट ना करें, तो मुफलिस व कल्लाश होकर रह जाएं। बस क्या ऐसी तालीम देने में तुझको कोई मतीन और सच्चा रहबर कह सकता है? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने नहायत दिलसोजी और मोहब्बत के साथ फरमाया, ए कौम, मुझे ये खौफ लग रहा है कि तुम्हारी ये बेबाकियाँ और खुदा के मुकाबले में नाफरमानियाँ कहीं तुम्हारा भी वही अंजाम न कर दें जो तुमसे पहले कौम नूह, कौम हूद, कौम सालेह और कौम लूत का हुआ।
अब भी कुछ नहीं गया, खुदा के सामने झुक जा और अपनी बदकिरदारियों के लिए बख्शिश के तलबगार बन और हमेशा के लिए उनसे ताइब हो जा। बिलाशुबा मेरा परवरदिगार रहम करने वाला और बहुत ही मेहरबान है, वो तुम्हारी तमाम ख़ताएँ बख्श देगा। कौम के सरदारों ने सुनकर जवाब दिया, शुएब हमारी समझ में कुछ नहीं आता कि तू क्या कहता है, तो हम सबसे कमज़ोर और गरीब है। अगर तेरी बातें सच्ची होती तो तेरी ज़िंदगी हमसे ज़्यादा अच्छी होती और हमको सिर्फ तेरे ख़ानदान का खौफ है, वरना तुझको संसार कर छोड़ते तो हरगिज़ हम पर गालिब नहीं आ सकता। दोस्तों, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफसोस है तुम पर, क्या तुम्हारे लिए खुदा के मुकाबले में मेरा ख़ानदान ज़्यादा डर का बायस बन रहा है? हालांकि मेरा रब तुम्हारे तमाम आमाल का अहाता किए हुए है और वो दाना और बीना है। खैर, अगर तुम नहीं मानते तो तुम जानो, तुम वो सब कुछ करते रहो जो कर रहे हो, अनकरीब खुदा का फ़ैसला बता देगा कि अजाब का मुस्तहिक कौन है और कौन झूठा और काजिब है। तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी इंतज़ार करता हूँ। आखिर वही हुआ जो कानून इलाही का अब्दी व सरमदी फ़ैसला है, यानी हुज्जत व बुरहान की रोशनी आने के बाद भी जब बातिल पर इसरार हो और उसकी सदाकत का मजाक उड़ाया जाए और उसकी अशात में रुकावटें डाली जाए, तो फिर खुदा का अजाब इस मुजरिमाना ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देता और आने वाली कौमों के लिए उसको इबरत व मौज़त बना दिया करता है। दोस्तों, कौम शुएब को हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तरफ से दी गई इस दावत हक़ को कुरान पाक में भी बयान किया गया, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है। शुएब ने कहा है, मेरी कौम के लोगों, क्या तुम इस बात पर गौर नहीं किया कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक दलील रोशन रखता हूँ और उसके फजल व करम का यह हाल हो कि अच्छी से अच्छी रोज़ी अता फरमा रहा हो, तो फिर भी मैं चुप रहूँ और तुम्हें राह हक़ की तरफ ना बुलाऊँ? और मैं ये नहीं चाहता कि जिस बात से तुम्हें रोकता हूँ उससे तुम्हें तो रोकूँ और ख़ुद उसके ख़िलाफ़ चलूँ। मैं तुम्हें जो कुछ कहता हूँ उसी पर अमल भी करता हूँ। मैं इसके सिवा कुछ नहीं चाहता कि जहाँ तक मेरे बस में है इस्लाह हाल की कोशिश करूँ। मेरा काम बनता है तो अल्लाह ही की मदद से बनता है। मैंने उसी पर भरोसा किया और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। और ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरी ज़िद में आकर कहीं ऐसी बात न कर बैठना कि तुम्हें भी वैसा ही मामला पेश आ जाए जैसा कौम नूह को या कौम हूद को या कौम सालेह को पेश आ चुका। और कौम लूत का मामला तुमसे कुछ दूर नहीं। और देखो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और उसकी तरफ लौट जाओ। मेरा परवरदिगार बड़ा ही रहमत वाला, बड़े ही मोहब्बत वाला है। दोस्तों, इस दावत हक़ में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के जवाब को भी अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान किया है, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है। लोगों ने कहा, ऐ शुएब, तुम जो कुछ कहते हो उसमें से अक्सर बातें हमारी समझ में नहीं आती और हम देख रहे हैं कि तुम हम लोगों में एक कमज़ोर आदमी हो। अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी बिरादरी के आदमी ना होते तो हम ज़रूर तुम्हें संसार कर देते। तुम्हारी हमारे सामने कोई हस्ती नहीं। शुएब ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या अल्लाह से बढ़कर तुम पर मेरी बिरादरी का दबाव हुआ और अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ ना हुआ कि उसे पीछे डाल दिया? अच्छा, जो तुम करते हो मेरे परवरदिगार के अहाता इल्म से बाहर नहीं। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी जगह काम किए जाओ, मैं भी अपनी जगह सरगर्म अमल हूँ। बहुत जल्द मालूम कर लोगे कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुस्वा करेगा और कौन फिल हकीकत झूठा है। इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। और नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जब कौम शुएब को अजाब देने का फ़ैसला कर लिया, उसको भी कुरान करीम में बयान किया गया, जिसका मफ़हूम है कि और फिर जब हमारी ठहराई हुई बात का वक्त आ पहुँचा तो ऐसा हुआ कि हमने शुएब को और उनको जो उनके साथ ईमान लाए थे अपनी रहमत से बचा लिया, और जो लोग जालिम थे उनको ऐसे हलाक किया गोया उन घरों में कभी बसे ही ना थे। तो सुन रखो कि कबीला मदीन के लिए भी महरूमी हुई जिस तरह समूद के लिए महरूमी हुई थी। नाजरीन, चलिए अब आपको बताते हैं कि इस कौम को अल्लाह पाक ने किस अजाब में हलाक किया। तो नाजरीन, कुरान अजीज़ कहता है कि नाफरमानी और सरकशी की पादाश में कौम शुएब अलैहिस्सलाम को दो किस्म के अजाब ने आ घेरा, एक ज़लज़ले का अजाब और दूसरा आग की बारिश का अजाब। यानी जब वो अपने घरों में आराम कर रहे थे तो यक बयक एक होलनाक ज़लज़ला आया और अभी ये होलनाकी ख़त्म ना हुई थी कि ऊपर से आग बरसने लगी। और नतीजा ये निकला कि सुबह को देखने वालों ने देखा कि कल के सरकश और मगरूर आज घुटनों के बल ऊंधे झुलसे हुए पड़े हैं। इस बात को कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इन अल्फाज में बयान किया है, फिर आ पकड़ा उनको ज़लज़ले ने, बस सुबह को रह गए अपने अपने घरों के अंदर ऊंधे पड़े। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह पाक इस अजाब की मज़ीद तफसील यूँ बयान की है, तर्जमा है कि फिर उन्होंने शुएब को झटलाया, बस आ पकड़ा उनको बादल वाले अजाब ने जिसमें आग थी, बेशक वो बड़े होलनाक दिन का अजाब था। नाज़रीन, इस तरह अल्लाह करीम ने उस नाफरमान कौम को अजाब में मुब्तला करके सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया और हमारे लिए निशान इबरत बनाया। नाज़रीन, उस कौम में जो गुनाह कसरत से पाया जाता था आज भी उस गुनाह को इख्तियार किए हुए। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को इस्लामी असूलों पर उस्तवार करें ताकि दुनिया और आखिरत में
कौम शुएब की तरह रुस्वा ना हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़माना बिल्कुल वही है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक नवाही इलाके में पैगंबर बनाकर भेजा गया था। ये लोग, जैसा कि कुरान हमें बताता है, बदफ़ैली की आदत बद में मुब्तला थे, जो उस वक्त तक की दुनिया में एक नामालूम अमल शुमार होती थी। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बदफ़ैली से रोका और उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से तंबीह पहुँचाई तो उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को पैगंबर मानने और कोई भी नसीहत कबूल करने से इनकार कर दिया और गैर फितरी फ़ैल शुगल जारी रखा। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन लोगों पर अजाब नाजिल किया और वो लोग एक इबरत अंगेज़ हादसे की बिना पर रोए ज़मीन से निस्तो नाबूद हो गए। वो शहर जो कौम लूत का मस्कन था, उसे अहद नामा अतीक में सदूम यानी गुनहगारों, बदफेलियाँ करने वालों का शहर लिखा गया। ये बस्ती जो बहरा अहमर के शुमाल में वाक़ थी, यकीनन उसी अंदाज में तबाह हुई जैसा कि कुरान में बताया गया, और यही हमारा ईमान भी है और होना चाहिए। आसारी यानी आसार कदीमा के मुतालियात से ज़ाहिर होता है कि शहर उस जगह वाक़ था जहाँ आज बहरा मुर्दार यानी डेड सी नामी झील उर्दन इसराइली सरहद पर वाक़ है। इस अजाब की बाकियात का तज्जिया करने से कबल हम ये देखते हैं कि कौम लूत को उसी अंदाज में सज़ा क्यों दी गई, ये बताते हुए कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को किस तरह मुतंबे किया और उन लोगों ने क्या जवाब दिया। कुरान कहता है, लूत की कौम ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जब उनके भाई लूत ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। क्या तुम दुनिया की मखलूक में से मर्दों के पास जाते हो और तुम्हारी बीवियों में तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो कुछ पैदा किया है उसे छोड़ देते हो, बल्कि तुम लोग तो हद से ही गुजर गए हो। उन लोगों ने कहा, अगर तू इन बातों से बाज ना आया तो जो लोग हमारी बस्तियों से निकाले गए उनमें तू भी शामिल होकर रहेगा। इस पर उन्होंने यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे करतूतों पर जो लोग कुढ़ रहे हैं मैं उनमें शामिल हूँ। सूरह शौरा में है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत हक़ के जवाब में उन लोगों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। ये लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों की रास्तबाजी के बायस उनसे नफ़रत करने लगे और उन्हें जिला वतन करने की ख्वाहिशमंद हो गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को रोज़े रोशन की मानिद आया सच्चाई की दावत दी और उन्हें खुले बंदों में तंबीह की, लेकिन ये लोग किसी नसीहत, किसी तंबीह को खातिर में नहीं लाए। उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार किया और सज़ा का यकीन भी नहीं किया जिसकी उन्हें पेशगी इतला दी जा रही थी। कुरान बताता है कि जब हमने लूत को भेजा और उसने अपनी कौम से कहा, तुम वो फाहिश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने नहीं किया। क्या तुम्हारा हाल ये है कि मर्दों के पास जाते हो और राहज़नी करते हो और अपनी मजलिसों तक में बुरे काम करते हो? फिर उसकी कौम के पास उसके सिवा कोई जवाब न था कि उन्होंने कहा, ले आ अल्लाह का अज़ाब अगर तू सच्चा है। सूरह अल-अनकबूत में है। अपनी कौम का ये जवाब सुनने के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मदद मांगी। ऐ मेरे रब, इन मुफसिदों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे अहलो अयाल को उनकी बद किरदारों से निजात दे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला ने आदमियों की शक्ल में 2 फरिश्ते भेजे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आने से पहले ये फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए। उन्होंने हज़रत इब्राहीम को खुशखबरी दी कि उनकी बीवी के यहाँ बच्चे की विलादत होगी और ये भी बताया कि उन्हें भेजने का मकसद कौम लूत के उबाश, अय्याश और गुमराह लोगों को तबाह करना है। कुरान में इरशाद होता है, इब्राहीम ने कहा, ए फरिश्तादगान इलाही, और क्या मुहम आपको दरपेश है? उन्होंने कहा, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उस पर पकी हुई मट्टी के पत्थर बरसा दें जो आपके रब के यहाँ हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान ज़दा हैं। सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम के घर वाले मुस्तस्ना हैं, उन्हें हम बचा लेंगे सिवाय उसकी बीवी के, जिसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने मुकद्दर कर दिया है कि वो पीछे रह जाने वालों में शामिल रहेगी। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलने के बाद ये फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। वो इन फरिश्तों से जो इंसानी शक्ल में थे नावाकिफ़ थे, इसलिए पहले तो परेशान हो गए, लेकिन फिर उनसे बात करने के बाद पुरसकून हो गए। और जब हमारे पैगाम रसा फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उनकी आमद से बहुत घबराया और इस ख्याल से कि उन्हें अपनी कौम के लोगों से बचाना बस से बाहर होगा, वो परेशान होकर कहने लगा कि आज तो बड़ी मुसीबत का दिन है। फिर जब ये पैगाम रसा लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचे तो उसने कहा, आप लोग अजनबी मालूम होते हैं। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम लोग वही चीज़ लेकर आए हैं जिसके आने में ये लोग शक कर रहे थे। हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक़ के साथ तुम्हारे पास आए हैं, लिहाजा अब तुम कुछ रात होने के बाद
अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और ख़ुद उनके पीछे पीछे चलो। तुम में से कोई पलट कर ना देखे, बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। और हमने अपना फ़ैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते होते उन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। दरी असना कौम लूत अलैहिस्सलाम के गुमराह अफराद को उनके यहाँ मेहमानों की इतला मिल गई। वो अपने नापाक इरादे लेकर दौड़े दौड़े हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँच गए। उन्होंने हर तरह के शर्म व हया को बलाए ताक रखते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि अपने मेहमान हमारे हवाले कर दो, इस गर्ज से कि घर का कोई फ़र्द निकल कर भागने न पाए। उन लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर के गिर्द घेरा डाल दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों का ख्याल करके बेहद परेशान हुए और अपनी कौम से कुछ यूँ खिताब फरमाया, ए लोगो, ये मेरे मेहमान हैं, मेरी फजीहत ना करो, अल्लाह से डरो और मुझे रुसवा न करो। उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ और वो जवाबन कहने लगे, क्या हम तुम्हें बारहा मना नहीं कर चुके हैं कि दुनिया भर के ठेकेदार ना बनो? इस ख्याल से कि उन्हें और उनके मेहमानों को शैतानी सलूक से साबिका है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि तुम्हें सीधा कर देता, या कोई मजबूत सहारा ही होता कि उसकी पनाह लेता। इस पर उनके मेहमानों ने उन्हें याद दिलाया कि वो अल्लाह ताला की जानिब से भेजे गए पैगाम रसा हैं और उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, ए लूत अलैहिस्सलाम, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तेरा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, बस तू कुछ रात रहे अपने अहल वयाल को लेकर निकल जा और तुम्हें कोई शख्स पीछे पलट कर ना देखे, लेकिन तेरी बीवी पीछे रह जाएगी क्योंकि उस पर भी वही कुछ गुजरने वाला है जो इन लोगों पर गुजरेगा। उनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है, सुबह होते अब देर ही कितनी है। प्यारे दोस्तों, आपने मुलाहजा फरमाया कि जब कौम लूत अलैहिस्सलाम की सरकशी, गुमराही और गुनाह पर इसरार हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने उस पूरी कौम को निस्तो नाबूद कर दिया और सिर्फ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को फरिश्ते भेजकर बचा लिया। सुबह के वक्त बस्ती के गुमराह लोगों को एक होलनाक हलाकत के इस हादसे यानी अज़ाब इलाही ने आ लिया, जिसकी खबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें पहले ही दे चुके थे। और फिर कौम लूत अलैहिस्सलाम ने उसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपने मेहमानों की हिफाजत से बाज रखने की कोशिश की। आखिरकार हमने उन लोगों को अंधा कर दिया और उन्होंने सुना कि अब मेरे अजाब का और मेरी तंबीहात का मज़ा चखो। सुबह सवेरे ही एक अटल अजाब ने उनको आ लिया, बल्कि कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया कि आखिरकार पो फटते ही उनको एक ज़बरदस्त धमाके ने आन घेरा और हमने उस बस्ती को उलट दिया और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश बरसा दी। इस वाक़े में उन लोगों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं जो साहिब फरासत हैं और वो इलाका जहाँ ये वाक़या पेश आया था गुज़रगाह आम पर वाक़ है, उसमें समान इबरत है उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं। फिर जब हमारे फ़ैसले के अमल में आने का वक्त आ पहुँचा तो हमने उस बस्ती को उलट दिया और उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर ताबड़तोड़ तह दर तह बौछार की शक्ल में बरसाए, जिनमें से हर पत्थर तेरे रब के यहाँ निशान ज़दा था और जालिमों से ये सज़ा कुछ दूर नहीं। फिर बाकी मांदा लोगों को हमने तबाह कर दिया। उन पर बरसाए पके हुए पत्थरों की एक बरसात बड़ी ही बुरी बारिश थी जो उन डराए जाने वालों पर नाजिल हुई। यकीनन उसमें एक निशानी है, मगर उनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी है और बेहद रहीम भी। ये गुमराह लोग तबाह हो गए और सिर्फ एक घराने के बकदर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले लोग बचा लिए गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी उनके मानने वालों में नहीं थी, लिहाजा उसे भी उन्हीं लोगों के साथ नीस्तो नाबूद कर दिया गया और लूत अलैहिस्सलाम को हमने पैगंबर बनाकर भेजा। फिर याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो कि फाहिश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया? तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। हकीकत यह है कि तुम बिल्कुल ही हद से गुजर जाने वाले लोग हो। मगर इसकी कौम का जवाब उसके सिवा कुछ न था। निकालो उन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाकबाज बनते हैं। आखिरकार हमने लूत अलैहिस्सलाम और उसके घर वालों को बजिज़ उसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में थी बचा कर निकाल दिया और उस कौम पर बरसाई पक्के पत्थरों की एक बारिश। फिर देखो कि उन मुजरमों का क्या अंजाम हुआ, सूरह अल-अराफ में है। और यूँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनका घराना उनकी बीवी को छोड़कर बचा लिया गया। अहदनामा अतीक में है कि बाकी मांदा लोग बाद अज़ां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हिजरत कर गए। जहाँ तक सरकश, नाफरमान और गुमराह कौम लूत के लोगों का ताल्लुक़ है तो उन्हें और उनकी रिहाइश गाहों तक को सफ़ा हस्ती से हरफ गलत की मानद मिटा दिया गया। जिले लूत यानी बहिर मुर्दार में वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं। सूरह हूद की 82वीं आयत में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया कि कौम लूत पर नाजिल करदा अजाब की नौयत क्या थी। जब हमारे फ़ैसले के अमल में आने का वक्त आ गया तो हमने उस बस्ती को उलट दिया और उस पर
पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की ताबड़तोड़ तह दर तह बौछार की शक्ल में बारिश कर दी। कुरान का ये कहना है कि उस बस्ती को उलट दिया, ये जाहिर करता है कि पूरा इलाका एक ज़बरदस्त और शदीद ज़लज़ले के ज़रिए मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया था। उसी की मुताबिकत में झील लूत यानी बहिरा मुर्दार जहाँ ये तबाही वकूफ़ पज़ीर हुई थी, इस हादसे की वाज़ेह शहादतें लिए हुए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। उसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली आने वाली नई वीडियो में।